नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं स्वनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके छोटे से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। प्यारे मित्रों, आज हम लेकर आए हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है। कोई भी देखिए, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, जो भी प्यारे मित्र हमारा इस वीडियो को देख रहा है ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहां से कुछ न कुछ सीख के ही आप जाओगे। ठीक है, तो कल की जो क्लास थी वहां पे हमने देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट 1 था, मल्टीपल क्वेश्चन देखा था फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, और आप लोगों ने उसे अच्छा प्यार दिया और बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया आप सभी ने। तो बिल्कुल हर वीडियो को आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही मोटिवेट होके आप सभी के लिए क्लासेस जो है बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड करा सकें। ठीक है, क्योंकि ये जो मेहनत किया जा रहा है सिर्फ आप सभी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, आप ही से हम हैं, और बिल्कुल जो ये मेहनत किया जा रहा है, जो ये आउटपुट आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश कर रहा हूं फुल एनर्जी के साथ भाई मेरे, वो सिर्फ आप सभी के लिए है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना ज्यादा टाइम लिए मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो को पुश कर दीजिएगा, उसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आंसर दे सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा सा कहते हैं ना, थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा आपको। अरे यार, मैं तो चुटकी बजा के ऐसे क्वेश्चन कर सकता हूं ना, कैसे चुटकी बजा के क्वेश्चन कर सकता हूं भाई, ऐसे भी होते हैं, लेकिन ये होता है, इसको कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है। अपनी जो टारगेट है, टारगेट सेट करके रखो कि मुझे जो सिलेक्शन लेना ही लेना है, सफलता पाना ही पाना है। तो उसके लिए हमें छोटे को भी लेके चलना पड़ेगा, बड़े को भी लेके चलना पड़ेगा, मतलब इजी को भी लेके चलना पड़ेगा और टफ भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि बुलियन बीज अलजेब्रा, मतलब बुलियन बीजगणित में y इक्वल टू a प्लस बी का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो यहां पे कह रहा है कि बुलियन बीजगणितीय में, तो आइए प्यारे मित्रों क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो क्वेश्चन आपका पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है कि बुलियन बीजगणितीय में y इक्वल टू a प्लस बी का मतलब क्या होता है। मतलब जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें y इक्वल टू a प्लस बी का मतलब क्या देता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें, आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ है, और बिल्कुल बिल्कुल किस पे आधारित है, टीसीएस पैटर्न्स पे ही आधारित सभी क्वेश्चन है। तो एक भी क्वेश्चन देखिए स्किप मत कीजिएगा, मेरा बार बार रिक्वेस्ट है आप सभी से। और देखिए यहां पे समझिएगा, तो ऑप्शन यहां पे पढ़ लिए सभी लोग, ऑप्शन को पढ़ लिए होंगे, बहुत लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो यहां पे कह रहा है कि y बराबर a तथा b के, y बराबर a तथा b के योग के, y बराबर नहीं a तथा b के, और y बराबर नहीं है a तथा b के योग के। तो सीधी सी बात है, यहां पे देखिए, तो ये क्या है, यहां पे आप कह सकते हो कि y बराबर क्या है, a प्लस क्या है, ये क्या है, ये प्लस क्या है, ये योग है। ठीक है, तो यहां पे कह सकते हो कि a प्लस b का योग है। ठीक है ना, योग है। ठीक है, तो y बराबर क्या है, a प्लस बी का योग होगा। तो कहने का मतलब ये भाई मेरे बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब कहेंगे आप कि सर इतना इजी क्वेश्चन लेके आने का क्या मतलब है। तो भाई मेरे कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ भी तो नहीं सकते है ना, क्यों, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे यहाँ पे बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई ये क्या पूछ रहा है, तो इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके देखिए एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये भी देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बुलियन अलजेब्रा, मतलब बुलियन बीजगणितीय y इक्वल टू a प्लस बी। अच्छा, एक चीज देखिएगा कि इसके पहले जो क्वेश्चन था, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन था, अभी ये जो क्वेश्चन आ गया, अब इसकी बात अभी करेंगे आगे, लेकिन यहां पे देखिए ये क्या है, ये कौन से गेट का आउटपुट है, या फिर कह सकते हैं कि कौन से गेट का बुलियन अलजेब्रा ये एक्सप्लेन कर रहा है। y इक्वल टू a प्लस बी किसका कह रहा है, बताइए। ठीक है, तो ये भाई मेरे किसका कह रहा है, और गेट का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा कि y इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, ये क्या बतला रहा है, ये और गेट को ही बतला रहा है। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल भाई बहुत ही अच्छे। तो क्वेश्चन में आप कह रहा है, मैंने आपको बताया, क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल टू ए बी है। ठीक है ना, तो ए बी कहने का मतलब ये कि ए डॉट बी के टर्म्स में है,
ठीक है ना, ए डॉट बी के टर्म्स में है, तो यहां पे क्या आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन आप लोग पढ़ लिए होगे। यहां पे होगा भाई मेरे कि आपका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा आपका, देखिए आंसर ए निकल के आएगा। ठीक है ना, आंसर ए निकल के आएगा कि y बराबर है ए तथा b के गुणनफल। और ये ए डॉट बी कौन किसका बूलियन अलजेब्रा का एक्सप्लेनेशन होगा या फिर इक्वेशन होगा, तो भाई मेरे ये किसका आएगा, ये एंड गेट में आएगा। ठीक है ना, ये किस में आएगा, एंड गेट में। तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर आपका, ए आंसर हो जाएगा। तो अब तो ये था बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बहुत ही हलवा था, लेकिन हाँ इसको लाने क्वेश्चन ये मतलब था किसी भी क्वेश्चन में देखिए छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन पे हमें प्रैक्टिस करना ही करना है। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे आ चुका, इसको सॉल्व करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दी गई सत्यता सारणी निरूपित करती है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दी गई सत्यता सारणी जो है निरूपित करती है, मतलब शो अप करती है, ट्रुथ टेबल जो है। देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, देखिए ट्रुथ टेबल, देखिए 2 इनपुट हैं ए बी और एक आउटपुट है वाई। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, तो कौन कौन सा है, देखिए 0 0 1, ओके भाई, और क्या है आपका 0 1 1, ओके 0 1 1 है, 1 0 1 है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका है 1 1 0 है। ठीक है, अब बताइए ये जो ट्रूथ टेबल है, ठीक है ना, ये जो ट्रूथ टेबल है ये किससे रिलेट करता है, मतलब किसका है, नैंड गेट का है, ठीक है, नॉर गेट का है, ठीक है, नॉट गेट का है, या फिर एक्सॉर गेट का है। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग। तो देखिए यहां पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अब यदि हम बात करें कि यहां पे देखिए 0 0 पे देने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हाई प्राप्त हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 0 1 देने पे भी हमें हाई प्राप्त हो रहा है, यहां पे भी हाई हो रहा है, और लास्ट में लो हो रहा है। ठीक है, लेकिन समझिए कि ये जो रिलेशन है, सबसे पहले हमें इस रिलेशन को देखना होगा। जब हम इस रिलेशन को देखेंगे ना, तो ये क्या हो जा रहा है, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0, 0 1 क्या हो रहा है, यहां पे क्या होना चाहिए 0। ठीक है, 1 0 फिर से 0 1 1 1, तो ये किसका है, ये आप समझ रहे हो ना किसका है, ये कौन सी स्थिति में आ रहा है, बात को समझिएगा। ठीक है, ये कौन सी स्थिति में आएगा, इस बात को याद रखिए, कौन सी स्थिति में आएगा, तो ये भाई y इक्वल टू ए डॉट बी के टर्म्स में आएगा। ये कौन सा, देखिए ये वाला रिलेशन, ये ठीक है ना, इसको मैं बाहर कर लेता हूं, मान लीजिए ये इसका आउटपुट है। ठीक है, आउटपुट ये है, तो ठीक है, ये रिलेशन निकल के आ रहा है। अब यहां पे कहने का मतलब ये है, यदि ये एंड गेट है, ठीक है ना, एंड गेट है, तो इस एंड गेट के साथ हम कौन सा गेट जोड़ दें भाई, नॉट गेट। ठीक है, आपको पता है कि नॉट गेट जो होता है इसका सिंबल ये होता है, ये क्या करता है, इन्वर्ट करता है। ठीक है ना, क्या करता है कि इन्वर्ट करता है, जो इनपुट होगा यहां पे यदि 1 होगा तो 0 कर देगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे 0 प्राप्त हो रहा है एंड गेट में, तो ये इन्वर्ट कर दे रहा है कौन, यहां पे नॉट गेट। यहां पे 0 प्राप्त हो रहा है, फिर से 1 आ जा रहा है, यहां पे 0 है तो ये भी 1 है, अब यहां पे देखिए 1 है तो ये 0 कर दे रहा है। ये किसका है, ये कौन सा आ रहा है भाई, ये नैंड गेट बन जा रहा है। कौन सा, नैंड गेट बन जा रहा है। बोले तो किस प्रकार से नैंड गेट बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा भाई, कुछ इस प्रकार से बनेगा नैंड गेट। ठीक है, और यहां पे डॉट लगा दो, ये नॉट गेट ऐड हो गया, तो ये हो गया ए डॉट बी इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दो यदि आ रहा है तो। यहां पे जब आप करोगे तो यहां तक तो आएगा ए डॉट बी, लेकिन जैसे ही यहां पे नॉट लगाओगे, नॉट गेट लगाओगे, ये क्या हो जाएगा, ए डॉट बी का बार। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका फुल एक्सप्रेशन, ये हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हो, कोई डाउट किसी को, कोई डाउट होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, इतना इजी वे में या फिर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ
कोई बताएगा नहीं, ठीक है ना। हमने यहां पे देखिए इसी सारणी में हमने आपको बता दिया कि कुछ टाइम में कैसे समझोगे इसे, ठीक है। क्लियर है सभी को? कोई भी यहां पे दिक्कत है तो कोई भी दिक्कत है ना कमेंट करके बताओ ना, कोई दिक्कत है तो हम उसे सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। तो आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझ जाएं एक बार में, इस प्रकार से पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ एडर कैन बी मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आधा योजक मतलब हाफ एडर निम्न में से किससे बन सकता है, ठीक है। ये आपके एलएमआरसी में मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं। तो देखिए हाफ एडर क्या होता है, ठीक है। हाफ एडर की बात हो रही है। हाफ एडर कहने का मतलब ये कि हाफ एडर एक प्रकार का क्या होगा, मतलब एक के साथ दूसरा भी गेट जुड़ा रहेगा, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में देखिए हाफ एडर में क्या होता है कि दो इनपुट होती है। क्या होता है हाफ एडर में क्या होता है कि भाई मेरे दो इनपुट होती है, ठीक है। दो इनपुट की बात होती है तथा दो आउटपुट टर्मिनल होते हैं, ठीक है। दो इनपुट तथा दो आउटपुट टर्मिनल जो होते हैं, ठीक है। दो आउटपुट दो इनपुट टर्मिनल होते हैं, ठीक है। आउटपुट टर्मिनल में क्या होता है कि एक पर, ठीक है, एक पर इनपुट में जो प्रयोग होने वाली जो है, मतलब जो यहां पे देखिए आउटपुट जो होगा, जैसे इस प्रकार से हम देखें, इसको एक्सप्लेन करना चाहें, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से देखिए। अब यहां पे आपको समझना है कि मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। इसको क्या करें हम, यहां पे देखिए ऐड कर रहे हैं, जल्दी से बताइए कौन सा गेट है, ठीक है। कौन सा गेट है सभी लोग बताएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इजीली तरीके से एक गेट और हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, और ये बन जाएगा हमारा क्या, हाफ एडर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, हाफ एडर बन जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, हमने आपसे बोला कि इसमें दो इनपुट होती हैं, ठीक है। दो इनपुट होती हैं और दो आउटपुट प्राप्त होता है, एक ये और एक ये प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब यहां पे दिए हम मान लें, ठीक है। यहां पे देखिए जो ये आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है ना, जो यहां पे आउटपुट प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पे ये क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये ए और बी है, ठीक है ना। ए और बी इनपुट है, तो इसमें क्या होता है कि एक टर्मिनल पे, एक इनपुट पे क्या प्राप्त होता है कि सम प्राप्त होता है, ठीक है। सम प्राप्त होता है और इस पे क्या प्राप्त होता है, कैरी प्राप्त होता है, ठीक है ना। कैरी प्राप्त होता है कौन से, दूसरे वाले पे, ठीक है। तो यहां पे समझिएगा ये कौन सा गेट है, पहले ये समझिए, ठीक है। ये कौन सा गेट है पहले ये समझिए, कमेंट करके बताइए। तो यहां पे भाई मेरे ये है हमारा कौन सा, एक्सॉर गेट, ठीक है। ये कौन सा है, एक्सॉर गेट है। इससे सभी भाई बड़ी बात ही है, परिचित है। कौन सा है, ये एंड गेट है, ठीक है ना। जब हम इसको ऐड करेंगे तो इस स्थिति में क्या प्राप्त होगा आपको, ठीक है। यहां पे देखिए इसमें देखिए एक्सॉर गेट बना है, तो एक्सॉर गेट के बारे में सभी को पता होना चाहिए कि ये कैसे बना है, ठीक है ना, किस प्रकार से बना है। यहां पे आप समझ जाओगे। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ए बी प्लस ए बी कर रहे हैं, और ए का बार कर रहे हैं, बी का बार कर रहे हैं। बात को समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि और गेट के साथ क्या है, इसके साथ एंड गेट भी लगा है। देखिए एक्सॉर गेट बनता कैसे है, एक्सॉर गेट जो बनता है, मैं थोड़ा कलर यहां पे चेंज कर लेता हूं। एक्सॉर गेट जो बनता है भाई मेरे, बात को समझिएगा, इनके रिलेशन को ध्यान से देखिए। कभी कभी देखिए डायरेक्ट ना क्या पूछता है, डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन दिया होता है, उसके बाद पूछ देता है कि इसका रिलेशन बताइए कौन कौन से गेट से है, ठीक है। तो उस चीज को भी यहां पे हम समझा देते हैं। तो एक्सॉर गेट क्या होता है, देखिए ये ए डॉट बी है, तो कहने का मतलब ये कि ये एंड गेट भी इसमें सम्मिलित है। क्लियर है। अब देखिए ए के ऊपर बार लगा है, कहने का मतलब ये कि ये नॉट गेट भी इसमें सम्मिलित है, और यहां पे प्लस है, तो कहने का मतलब ये भी हो गया कि और गेट है। तो भाई मेरे कि यदि हम एंड गेट
नॉट गेट और गेट को सम्मिलित कर दें तो हमें एक्सॉर गेट प्राप्त होता है। कौन सा? एक्सॉर गेट प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हमें ये रिलेशन देखिए यहां से मिल जाती है। कौन सा रिलेशन? यहां पे हम इसको सम करते हैं तो ये सम होता है और कैरी के टर्म्स में क्या मिलेगा? ए डॉट बी मिलेगा। ओनली ए डॉट बी मिलेगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हाफ एडर आपको प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या है? ये आपका हाफ एडर बन जाता है प्यारे मित्र। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये हो गया, ऑप्शन देख लो कि ऑप्शन में क्या है कि एंड गेट एंड एक्सॉर गेट जो होते हैं वो यहां पे बन जाते हैं हाफ एडर में। तो कहने का मतलब ये, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे मित्रों, समझ में आ गया होगा सभी को। आई होप कि समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है ना, ये चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी सभी को। कोई भी डाउट है कमेंट जरूर करना हमारे साथ। ठीक है, चलिए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए प्यारे मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 543.26 इज, कह रहा है कि दशमलव संख्या क्या है आपका 543, क्या है 543.26 दिया हुआ है। ठीक है ना, दशमलव संख्या दिया हुआ है, आपको इसका ऑक्टल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका ऑक्टल। हमें देखिए ये क्या है, ये डेसिमल में दिया हुआ है, हमें क्या करना है कि ऑक्टल में ज्ञात करना है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसको निकालना पड़ेगा। जब हमें ऑक्टल में निकालना है तो हम क्या करेंगे कि 543 को 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे। ठीक है ना, कर लोगे डिवाइड, कोई दिक्कत? चलो भाई जल्दी जल्दी डिवाइड करो, फटाफट सभी लोग करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार जाएगा, 7 बार जाएगा, और इधर लिख लो भाई शेष। ठीक है ना, शेष बोले तो क्या? कैरी। जो कैरी प्राप्त होगा उसे भी लेके चलना है। ठीक है ना, इससे क्या करोगे, 6 बार जाओगे, 7 बार जाओगे पहली बार, तो यहां पे क्या बच जाएगा? टोटल 7 बच जा रहा है, करके देख लो। फिर से आप क्या करोगे, यहां पे 8 बार जाओगे, मतलब 8 बार जाओगे। ठीक है, तो 64 हो जाएगा। कहने का मतलब फिर से यहाँ पे 3 बन जाएगा। ठीक है, 3 बच जाएगा। ओके भाई, बच गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 8 और 8 1 जा 8 बोले तो क्या, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, अपवर्ड चलेंगे। ठीक है ना, अपवर्ड चलेंगे तो हमें क्या मिल गया ऑक्टल इसका हमें मतलब 543 का अभी हमने निकाला, ऑक्टल जो हमें मिला 1037, क्या मिल गया भाई? ऑक्टल मिल गया। लेकिन हमें 0.26 भी है, इसे भी निकालना है। अब इसी में बहादुरी है, अब ये समझ गए होगे तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि अभी देखिए ये चीज निकल गई। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको यहां पे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, चलिए अब देखिए यहां पे क्या करना है, 0.26 को इंटू कर देना है 8 से। ठीक है, जब 8 से करोगे भाई मेरे तो ये क्या हो जाएगा, ये 2.08 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, ये जो निकला है 0.08, अब देखिए 0.08 को बाहर कर लो, इंटू 8 से डिवाइड कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 68 बोले तो 0.64 हो जाएगा। ठीक है, 0.64 हो जाएगा, कितना? 0.64। फिर से 0.64 को कर लो बाहर, फिर से कर दो 8 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जब इसे आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5.12, ये आ गया। ठीक है, फाइनली अब देखो समझो यहां पे मैं क्या कहना चाहता हूं, ये सभी चीजें आपको देखो यहां पे मिल गई। ठीक है, ये भी सभी चीजें आपको यहां पे मिल गई। अब आपको क्या करना है कि देखिए ये 2 जो है इसको बाहर कर लीजिए, ये 0 जो है इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, और ये जो 5 जो है इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, अब जो आपका फाइनली जो आएगा 543.26 डेसिमल में, और इसका ऑक्टल जो आएगा वो आपका आ जाएगा क्या, 1037 पॉइंट आ जाएगा क्या, 205।
ठीक है, किसमें, ऑक्टल में आ जाएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर आपका, यही आंसर हो जाएगा। और आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट, ठीक है, किसी को भी कोई डाउट देखो होना नहीं चाहिए। अच्छे तरीके से हमने क्या किया कि इसका ऑक्टल निकाला, फिर पॉइंट वाले का ऑक्टल निकाला, सबका एक एक पार्ट देखिए, यही यहां पे करना है। ठीक है, ये जो पहला इसका इस साइड से लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए जो पहला संख्या होगा उसे हम बाहर लेके यहाँ पे ऐड कर लेंगे, मतलब पॉइंट की तरफ इसके पॉइंट वाले को यहाँ पे इसका रिजल्ट यहां ले लेंगे, आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आई पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि विच नंबर सिस्टम इज आल्सो नोन एज अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम। ठीक है, कह रहा है कि कौन से नंबर प्रणाली में सिस्टम को अल्फा न्यूमेरिक संख्या प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ये जो ऑप्शन है इसको ध्यान से पढ़ें, आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन देख लिया आपने, डेसिमल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, ऑक्टल नंबर सिस्टम लिखा हुआ है, हेक्सा नंबर सिस्टम लिखा है, बाइनरी नंबर सिस्टम लिखा है। ठीक है, तो भाई मेरे यहां पे बात कर रहा है कि आपको हेक्सा टर्म्स में पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपके, कि अल्फा न्यूमेरिक। तो भाई मेरे देखो, बाइनरी में क्या होता है, बाइनरी में 0 1 होता है। ठीक है, डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल में 0 से लेके 9 तक जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा बच रहा है, ऑक्टल। ठीक है, ऑक्टल क्या होता है, 0 से लेके 7 तक होता है। लेकिन जो हेक्सा डेसिमल होता है ना, हेक्सा जो डेसिमल होता है वो क्या होता है, 0 से लेके 9 तक तो जाता है। ठीक है ना, 0 से लेके 9 तक तो ये डेसिमल वाले को फॉलो अप करता है। ठीक है, इसे ही पूरा एकदम फॉलो अप करेगा। लेकिन जैसे ही 9 के आगे जाएगा, यहां पे ए बी सी डी के टर्म्स में जाना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या हो गया भाई, ये हो गया अल्फा न्यूमेरिक। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि हेक्साडेसिमल वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहां पे ऑप्शन में देखिए हेक्साडेसिमल कौन सा है, तो भाई मेरे सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। बहुत बड़ी तो क्वेश्चन थी नहीं, हल हुआ था बिल्कुल, समझ में आ गया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद बताइए क्या इसका आंसर होगा। अच्छे तरीके से सभी लोग यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, आइए प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि फॉर विच कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट द आउटपुट ऑफ NAND गेट इज लो। देखिए समझिए इस चीज को, कह रहा है कि इनपुट के कौन से संयोजन के लिए NAND गेट का जो उत्पादन होता है वो लो हो जाता है। अब जब NAND गेट की बात हो रही है, देखिए अभी हमने इसके पहले भी इसको डिस्कस किया है, और बार बार ऐसे क्वेश्चन को लाने का मतलब, उसको डिस्कस करने का, एक्सप्लेन करने का मतलब बस यही है कि भाई मेरे ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। ठीक है ना, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इनपुट के कौन से संयोजन के लिए NAND गेट का जो उत्पादन है वो लो हो जाएगा। लो मतलब कि 0 प्रतीत करेगा। NAND गेट की बात हो रही है, तो भाई मेरे क्या, NAND गेट कहने का मतलब ये कि AND गेट के साथ में NOT गेट ऐड है। कहने मतलब ये देखिए, ये क्या है आपका, ये आपका AND गेट है, प्लस साथ में NOT गेट क्या है, ऐड है। यदि हम AND गेट में हम क्या करेंगे कि A डॉट बी, AND गेट मतलब क्या, कि इसका जो रिलेशन होता है y इक्वल टू, ठीक है, AND गेट की बात कर रहे हैं, किसका, AND गेट की बात कर रहे हैं, तो y इक्वल टू A डॉट बी। ठीक है ना, अब इस टर्म्स में है कि अब देखिए यदि यहां पे इसका y इक्वल टू निकालें, तो ये a डॉट बी के टर्म्स में मिलेगा आपको। ठीक है, यदि हम यहां पे क्या कर रहे हैं, 1 दें, तभी भी हमें यहां पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि इनपुट के कौन से संयोजन के लिए गेट का जो उत्पादन है लो होगा। तो यदि यहां पे 1 मिल रहा है, तो 1 क्या कहता है, ये हाई को दर्शाता है। ठीक है, हाई को दर्शाता है। लेकिन यदि हम क्या करें कि जब यहां पे नॉट गेट लग रहा है, तो ये 1 को क्या करेगा, 0 कर देगा। कहने का मतलब ये कि लो वाला ऑप्शन मिल गया, मतलब ये क्या करेगा, लो करेगा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन सही होगा, ये 1.1 का, मतलब 1 और 1 का जो रिलेशन होगा वो आपको क्या होगा, यहां पे लो प्राप्त होगा ड्यू टू द नॉट गेट। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 1 1 बोले तो ऑप्शन जो है डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना,
ये समझ में आ गया, इजीली तरीके से समझ में आना चाहिए। एग्जामिनेशन में यदि आ गया प्यारे मित्रों, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, यदि आ गया तो सभी लोग बिल्कुल धावा बोलिएगा, 100% आंसर सही करके आएगा, ठीक है। तो आइए प्यारे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, ऐसे एग्जामिनेशन में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कह रहा है कि नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस रिक्वायर्ड फॉर 16:1 मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। कह रहा है कि मल्टीप्लेक्सर 16:1 के लिए आवश्यक जो कंट्रोल लाइन की जो संख्या होती है वो कौन सी होती है। देखिए समझिएगा, जो पहले मल्टीप्लेक्सर किस प्रकार का होता है, देखिए कुछ इस प्रकार का होता है मल्टीप्लेक्सर। और देखिए इसमें क्या होते हैं ना कि नंबर ऑफ इनपुट लाइंस, ठीक है, नंबर ऑफ इनपुट लाइंस होते हैं, बहुत सारे इनपुट लाइंस होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इनपुट लाइंस को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। बट प्यारे मित्र क्या होता है कि यहां पे एक बात आती है, ये देखिए क्या हो गया, ये इनपुट लाइन होती है, इनपुट लाइन होता है, लेकिन इनके साथ में क्या होता है ना कि नंबर ऑफ कंट्रोल्स लाइन, ठीक है, नंबर ऑफ कंट्रोल्स लाइन जो होते हैं एप्लीकेबल होती है। ये कौन सा लाइन है, ये है कंट्रोल लाइन, ठीक है, कंट्रोल लाइन है जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम से। लेकिन अब देखिए नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, बट यहां पे आउटपुट जो है ना वो सिंगल प्राप्त होता है, ठीक है ना। आउटपुट जो है मल्टीप्लेक्सर में ये क्या है, यम यू एक्स इसे कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पे एक ही, देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आपके मल्टीप्लेक्सर में कितने आउटपुट प्राप्त होते हैं, ठीक है, वहां पे लिखा होगा 1 2 3 4। तो वहां पे हमेशा याद रखिएगा कि मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, नंबर ऑफ इनपुट तो होते हैं ज्यादा, लेकिन आउटपुट जो होता है 1 प्राप्त होता है, मतलब सिंगल प्राप्त होता है। किसके कारण, ये कंट्रोल लाइन के कारण, ठीक है। ड्यू टू द कंट्रोल लाइंस क्या होता है, आउटपुट 1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब समझिए यहां पे आपको करना क्या है, क्वेश्चन के अनुसार, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 16 संबंधी 1 का टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है ना, 16 to 1 का टर्म्स दिया हुआ है। तो इसको देखने के लिए आपको देखिए करना क्या होता है, आपको देखिए हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आता है आपका, किस प्रकार का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नहीं आंसर, आपको जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2 के पावर m इक्वल टू n, ठीक है ना। यहां पे m क्या है, ये है आपका कंट्रोल लाइन, ठीक है ना, कंट्रोल लाइन है। n क्या है, ये आपका इनपुट, नंबर ऑफ इनपुट है, क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे क्या बात हो रहा है, यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ कंट्रोल रिक्वायर्ड फॉर द 16 to 1। कहने का मतलब ये कि यदि हम यहां पे क्या कर दें, यहां पे हम क्या करें कि 2 के पावर 4 कर दें, 2 के पावर यहां पे क्या करेंगे 4 कर दें, तो इस टर्म्स में क्या हो जाएगा, यदि हम 2 के पावर क्या करें 4 कर दें, ठीक है, 2 के पावर 4 कर दें, तो कहने मतलब यहाँ पे 16 प्राप्त हो जाएगा। तो 16 to 1 की तरफ हम जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रोल लाइंस की बात कर रहे हैं। किसका, देखिए कंट्रोल लाइंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, 4 निकाल लिया, तभी तो यहाँ पे नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन 6 है, 16 है, मतलब कंट्रोल लाइन जो यहाँ पे है ये भाई 16 है, और हमें यहाँ पे आउटपुट कितने टर्म्स में मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 16 to 1 या फिर 16 संबंधी 1 का रिलेशन आ गया। यहाँ पे कितने कंट्रोल लाइन हो गई, ये जो कंट्रोल लाइन है ये कितने का समूह हो गया, ये 4 का समूह हो गया, मतलब 2 के पावर 4 मतलब 16। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 4, ऑप्शन में 4 कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है, कौन सा, ऑप्शन नंबर जो सी है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे जो कंट्रोल लाइंस आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है ना, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है, सभी को समझ में आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो कैसे भी, लेकिन समझ में आना चाहिए सभी सारी चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। क्लियर है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखिए स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े करें कि आइडेंटिफाई द फ्रॉम ट्रूथ टेबल। कह रहा है कि वास्तविक जो सारणी है से गेट आपको बताना है कि यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना है ये जो ट्रूथ टेबल है किस गेट का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नॉर गेट है, नैंड गेट है, एक्स नॉर गेट है और फिर एक्सऑर गेट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से है, ऑप्शन को समझिए भाई। इनपुट देखिए, इनपुट है एंड आउटपुट है, ठीक है, क्या है, इनपुट है आउटपुट है, ए और
बी इनपुट है, ठीक है, ए एंड बी इनपुट है, और आपका आउटपुट क्या है, y इक्वल टू ए प्लस बी का होल बार है, ठीक है ना। चलिए भाई, एक्सॉर का टर्म्स है, बात समझिएगा, यदि एक्सॉर है, ठीक है, एक्सॉर यदि टर्म्स में, तो उस टर्म्स में क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है ना, ये कौन सी कंडीशन होती है, एक्सॉर गेट में होती है, ठीक है ना। अब यहां पे यदि हम बात करें, ठीक है, यहां पे यदि हम बात करेंगे कि एक्सॉर की बात हो रही है यहां पे, लेकिन यहां पे देखिए ये बार लगा हुआ है, बात करेंगे अभी इसके बारे में, पूरा डिटेलिंग करेंगे। तो देखिए यहां पे क्या है, ये आपका 0 0 है, ठीक है, लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, 0 है 1 है, ठीक है, 0 है 1 है, तो आपको यहाँ पे 0 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या है, 1 है 0 है, तो आपको ओके 1 है 0 है, तो आपको 0 प्राप्त हो रहा है, और 1 1 है आपको, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले में हम देखेंगे कि एक्सॉर गेट किस प्रकार से होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से एक्सॉर गेट आपका होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से एक्सॉर गेट होता है, ठीक है। और इसके साथ में देखिए बात को समझिएगा, इसके साथ में यदि हम क्या करें, नॉट गेट को ऐड कर दें, एक्सॉर गेट के साथ क्या कर दें, नॉट गेट कर दें। मतलब ये कि यदि हम सबसे पहले हम क्या करें कि एक्सॉर गेट को देखें, इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे, तो ए बी कर दीजिए, आउटपुट है y इक्वल टू आपका ये है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक्सॉर गेट में क्या होगा, यदि हम 0 देंगे, ठीक है, इनपुट, तो हमें 0 प्राप्त होगा, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे 0 1 देंगे, तो उस कंडीशन में हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए 0 1 दे रहे हैं तो आपको 1 प्राप्त हो रहा है, ठीक है, और 1 0 दे रहे हैं फिर भी 1 प्राप्त हो रहा है, और 1 1 जब हम दे रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या प्राप्त हो रहा है, इसमें कौन से एक्सॉर में 0 प्राप्त होगा, ठीक है, ये है। लेकिन जब हम नॉट गेट, बार बार हम यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे नॉट गेट हम ऐड करेंगे, तभी ये जो रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन, देखिए ये किसका रिलेशन है, ये इस इनपुट का रिलेशन है, ठीक है ना। हम इसका रिलेशन निकाल रहे हैं ए प्लस बी के टर्म्स में, एक्सॉर के टर्म्स में निकाल रहे हैं, किसके टर्म्स में, एक्सॉर के टर्म्स में। लेकिन यदि यहां पे नॉट गेट लगा दें, कौन सा गेट, नॉट गेट, जो कि यहां पे एप्लीकेबल है, नॉट गेट को ऐड हम यदि करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो यहां पे 0 आउटपुट आ रही है वो आउटपुट आपको हाई मिलेगी, 1 मिलेगी, जो यहां पे 1 आ रहा है वो 0 मिलेगा, जो यहां पे 1 आ रहा है वो भी आपको 0 मिलेगा, जो यहां पे 0 आ रहा है वो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन्वर्ट कर देगा, क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। नॉट गेट का यही प्राथमिकता होता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें थी जो कि आपको समझ में आना चाहिए 100%। कल भी जो क्वेश्चन था हम लेकर आए थे, मतलब कल की भी जो क्लास थी वो भी पावरपॉइंट लेकर आए थे, वहां पे भी हर चीजें एक एक बार में हमने समझाने की कोशिश किया था, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो, तो कर दो यार लाइक, और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, तो रेड बटन को क्या करो, बिल्कुल तोड़ फोड़ कर दो। मतलब क्या भाई, देखो मोबाइल नहीं फोड़ना है, लैपटॉप नहीं फोड़ना है, आपको वहां पे रेड बटन को क्लिक करना है, तुरंत वहां पे ब्लिंक होगा एक छोटा सा घंटी, ठीक है, उसको हम कहते हैं घंटा यूट्यूब का, वो वहां पे क्लिक होगा, उसको आप कर दो ब्लैक, फुल ब्लैक करना है, ठीक है। जैसे ब्लैक वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपको फुल नोटिफिकेशन, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक जो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है सभी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 1, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट 2 सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा, कोशिश करेंगे पार्ट 3 भी लाने का, वहां पे मल्टीपल क्वेश्चन, देखिए जैसे फ्लिप फ्लॉप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी हम लेकर आएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, बिंदास रहें।